कोयल अपनी मां की मौत के बाद शोकाकुल किशोरी ग्रेटिचेन अपने पिता लुइस, सौतेली मां बेथ और मूक सौतेली बहन अल्मा के साथ बवरियन आल्प्स के एक रिजॉर्ट शहर में चली जाती है। परिवार वहां एक नए होटल के निर्माण में मदद करने के लिए जाता है, जिसकी देखरेख रहस्यमय हेर कोनिक करता है, जो ग्रेटिचेन को समायोजित करने में मदद करने के लिए फ्रंट डेस्क पर नौकरी देता है। उनके पहुंचने के तुरंत बाद अजीब चीजें होने लगती हैं। रिसेप्शन डेस्क पर काम करते समय ग्रेटिचेन को कई महिला मेहमानों को उल्टी करते हुए देखा जाता है। अल्मा को एक रहस्यमय गूंजती हुई चीख से दौरे पड़ते हैं और एक रात घर लौटते समय ग्रेटिचेन का एक नकाबपोश महिला से भयानक सामना होता है, लेकिन पुलिस इस घटना को एक शरारत मानकर खारिज कर देती है। ग्रेटिचेन की मुलाकात हेनरी नामक एक जासूस से होती है, जो हुड वाली महिला से जुड़ी एक हत्या की जांच कर रहा है। वहीद नामक एक महिला अतिथि के भी करीब हो जाती है और दोनों एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। हालांकि जब वे विचलित करने वाली चीख सुनते हैं, तो उनका भागने का प्रयास विफल हो जाता है। वे लगभग हुड वाली महिला को कुचल देते हैं और अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, जिससे ग्रेटिचेन गंभीर रूप से घायल हो जाती है और रिजॉर्ट तक ही सीमित रहती है, जबकि एड अस्पताल में ठीक हो जाता है। हेनरी ग्रेटिचेन को समझाता है कि उसका मानना है कि हुड वाली महिला कम से कम एक हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिसका अंत महिला पीड़ित द्वारा अपनी ही उल्टी से दम घुटने से हुआ। उनका मानना है कि उल्टी करने वाली महिलाओं में से एक, जिसे ग्रेटिचेन ने पहले देखा था, उससे जुड़ी हो सकती है। वो और हेनरी एक झोपड़ी की निगरानी करते हैं, जहां हुड वाली महिला ग्रेटिचेन की सहकर्मी ट्रिक्सी पर रहस्यमय कीचड़ लगाने की कोशिश में हमला करती है। अगले दिन ग्रेटिचेन लुइस और कोनिग से भिड़ जाती है और रिजॉर्ट में उनकी भागीदारी के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त करती है। बहस के दौरान कोनिग गलती से परिवार को संबोधित एक पैकेज का खुलासा करती है, जिसमें ग्रेटिचेन की मां से संबंधित सामान शामिल है। लुइस कबूल करता है कि उसने अपने पुराने पारिवारिक घर को बेच दिया है। क्रोधित होकर ग्रेटिचेन पैकेज के साथ अपने कमरे में वापस चली जाती है और अपनी मां की आंसरिंग मशीन पर रिकॉर्डिंग सुनती है। उनमें से वो अल्मा से एक वॉइसमेल सुनती है, जो टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करते हुए ग्रेटिचेन की मां से ग्रेटिचेन से संपर्क करने के लिए विनती कर रही है, ताकि वह उसे खुश कर सके। ग्रेटिचेन अपने कमरे से बाहर निकलती है और पाती है कि उसका परिवार गायब है। कोनिग उसे बताता है कि अल्मा को फिर से दौरा पड़ा है और वे उसे अस्पताल ले गए। वह कहता है कि वह उसे निकटतम ट्रेन स्टेशन ले जाएगा ताकि वह भाग सके, लेकिन पहले वे उसके घर जाएंगे ताकि वह उसे कुछ पैसे दे सके। वहां कोनिग ने सच्चाई का खुलासा किया। हेनरी एक बदनाम पुलिस अधिकारी है और हुड वाली महिला मानव नहीं बल्कि एक लगभग मानव प्रजाति की सदस्य है, जो ब्रूड परजीवीवाद पर निर्भर करती है, काफी कुछ कोयल पक्षियों की तरह है। ये कोयल अपनी चीख का इस्तेमाल इंसानों को भ्रमित करने और उनके बच्चों के विकास को गति देने के लिए करती हैं। कोयल के बच्चे अल्मा की तरह मानव सरोगेट्स में प्रत्यारोपित किए जाते हैं और तब तक पाले जाते हैं जब तक कि वे अपनी असली प्रजाति में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो जाते। कोनिग ग्रेटिचेन को एक पूल हाउस में बंद कर देता है और बांसुरी का उपयोग करके प्रजाति के एक किशोर नमूने को बुलाता है। किशोर कोयल ग्रेटिचेन की ओर आकर्षित होती है और उसे कीचड़ का उपयोग करके गर्भाधान करने का प्रयास करती है। हालांकि हेनरी ठीक समय पर पहुंचता है, कोनिग को गोली मारता है और उस जीव को मार देता है। हेनरी और ग्रेटिचेन अस्पताल की ओर दौड़ते हैं, जहां कोनिग ने अल्मा को उसकी असली मां, हुड वाली महिला से मिलाने की तैयारी की थी। ग्रेटिचेन को पता चलता है कि हेनरी न केवल वयस्क कोयल को बल्कि अल्मा को भी मारना चाहता है। अपनी बहन को बचाने के लिए बेताब, ग्रेटिचेन ने अपने तितली चाकू से हेनरी को चाकू मार दिया। ग्रेटिचेन अल्मा के पास पहुंचती है और अल्मा को चाकू मारने की धमकी देकर मां को दूर रखती है। अल्मा गलत समझती है और भाग जाती है। पीछा करते हुए ग्रेटिचेन का पीछा मां करती है। ग्रेटिचेन ने मां की चीख को दबाने के लिए हेडफोन की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया और मां के गले में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रेटिचेन अल्मा से फिर से मिलती है, अपनी मां को भेजे गए संदेश के लिए उसे धन्यवाद देकर उसका भरोसा फिर से हासिल करती है।
वे अभी भी जीवित कोनिग और घायल हेनरी को एक गतिरोध में पाते हैं। दोनों पुरुषों को बंदूकों से धमकाते हुए देखकर अल्मा ग्रेटेचेन के कान बंद कर देती है और एक शक्तिशाली चीख निकालती है, जिससे दोनों पुरुष काफी देर तक भ्रमित रहते हैं और बहनें भाग जाती हैं। हेनरी और कोनिग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। बाहर बहनों की मुलाकात ठीक हो रहे एड से होती है, जो लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और तीनों रिजॉर्ट से भाग जाती हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।